क्या कागज के नोट अब भारत में इतिहास बनने वाले हैं? क्या अब केवल प्लास्टिक के नोटों का इस्तेमाल होगा? डिजिटल इंडिया को बल देते हुए क्या ये प्लास्टिक के नोट एक अहम भूमिका निभाएंगे? यूपीआई के इस दौर में क्यों जरूरत पड़ी हमें नए तरीके के नोटों को निकालने की? बहुत सारे सवाल आपके भी मन में आ रहे होंगे, क्योंकि कुछ समय से इस तरीके की खबरें जो है वह न्यूज़ के अंदर देखने को मिल रही हैं कि प्लास्टिक की मुद्रा, कुछ इस प्रकार के दिखने वाले नोट जो हैं, उनका इस्तेमाल भारत के अंदर किया जाएगा। 10 और 20 रुपए से शुरुआत करके प्लास्टिक के नोटों को इस्तेमाल किए जाने के फील्ड ट्रायल को भारत के रिजर्व बैंक ने एक बार फिर से मंजूरी दे दी है। अब यहां पर एक सवाल आपके मन में आता होगा, एक बार फिर से यानी कि क्या पहले भी इस तरीके के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई थी? तो उसका उत्तर है जी हां, बिल्कुल। पहले भी कुछ समय पहले ये प्रस्ताव आया था कि प्लास्टिक से बने या पॉलीमर से बने नोटों का इस्तेमाल किया जाना चाहिए। दोस्तों, ये विषय आपने जरूर देखा होगा सोशल मीडिया या न्यूज़ के अंदर, तो विस्तार पूर्वक हम इस पूरे के पूरे मसले को समझेंगे कि क्या है दरअसल ये प्लास्टिक के नोटों की कहानी। जब नए नोटों की बात आती है तो सभी के ध्यान में सबसे पहले 2016 की वो नोटबंदी का दौर आ जाता है और एक सवाल सबके मन में आना शुरू हो जाता है कि क्या दोबारा से एक बार पुराने नोट जो है वह चलन से बाहर हो जाएंगे और सभी को अपने पुराने नोटों को बदलवाने के लिए लंबी कतारों में लगना पड़ेगा और प्लास्टिक के नोटों पर जाना पड़ेगा? दोस्तों, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये बात बिल्कुल क्लियर कर देते हैं। सीधे तौर पर एक ट्रायल जो है उसको आरबीआई ने मंजूरी दे दी है। यहां पर एक फील्ड ट्रायल होगा जिसमें केवल 10 और 20 रुपए के नोटों को प्लास्टिक के रूप में इस्तेमाल किया जाएगा और ये फील्ड ट्रायल केवल कुछ चिन्हित शहरों में इसका प्रयोग किया जाएगा, अभी पूरे भारत में लागू नहीं होगा। यानी कि आपको बिल्कुल भी चिंता करने की जरूरत नहीं है कि आपके पास जो मौजूदा कागज के 20 और 10 के नोट हैं उनका अब क्या होगा। पुराने नोट जो है वह बंद नहीं होंगे, सिर्फ एक ट्रायल के लिए इन नोटों को इस्तेमाल किया जा रहा है और उसके लिए भी कुछ चुनिंदा शहरों को यहां पर चुना गया है। बहुत सारे इससे जुड़े हुए सवाल हैं और बहुत सारी इसको लेकर के जवाब भी देखने को मिल रहे हैं कि क्या जरूरत है, क्यों जिस तरीके का प्रस्ताव जो है वह लाया जाएगा। लेकिन सबसे अहम बात चीजों को समझने से पहले कि पुराने चल रहे नोटों पर इसका कोई भी असर जो है वह नहीं होगा। वो नोट इसी तरीके से जैसे चल रहे हैं वैसे चलते रहेंगे। तो अब हम समझते हैं कि ये जिन्हें हम प्लास्टिक के नोट समझ रहे हैं वो दरअसल है क्या। दोस्तों, ये नोट प्लास्टिक के ना होकर के एक प्रकार के विशेष मटेरियल के बने हैं जिसे कहा जाता है पॉलीमर। तो ये कोई सामान्य प्लास्टिक नहीं है जिसकी हम बात कर रहे हैं। दोस्तों, यहाँ पर जो इस्तेमाल किया जा रहा है नोटों को बनाने के लिए वे है दरअसल एक पॉलीप्रोपिलीन नाम का मटेरियल है जिससे इसको बनाया जाएगा। इसका उपयोग जो है वह काफी ज्यादा महत्वपूर्ण होगा क्योंकि इसके बहुत सारे लाभ हैं इसको उपयोग करने के। सबसे पहले तो ये फ्लेक्सिबल है। दोस्तों, मौजूदा नोटों में सबसे बड़ी दिक्कत क्या है? बहुत बार आपने देखा होगा कि नोट फट जाता है, बार बार उसको जेब में या इधर उधर रखने से या नोट गीला होने से वह फट जाता है, खराब हो जाता है, इस्तेमाल के लायक नहीं रहता। लेकिन अब जिस मटेरियल से पॉलीप्रोपिलीन जिसकी हम बात कर रहे थे उसके द्वारा बने हुए नोट जो अ, सामान्यतः प्लास्टिक के नोट कहे जा रहे हैं वह ज्यादा फ्लेक्सिबल होंगे, यानी कि उनको मोड़ेंगे तब भी उनके टूटने या फटने की जो है खतरा नहीं होगा। पानी से खराब नहीं होंगे, वाटर प्रूफ होंगे, टीयर रेजिस्टेंट होंगे, फाड़ नहीं उनको पाएंगे और उस पर इस तरीके की एक ट्रांसपेरेंट पारदर्शी सुरक्षा खिड़की होगी। ये दरअसल इस नोट के अंदर मौजूद एक सिक्योरिटी फीचर की तरह इस्तेमाल होगा। दोस्तों, आपको शायद पता होगा कि जितने भी नोट हम इस्तेमाल करते हैं वह केवल एक कागज का टुकड़ा नहीं होते, बल्कि उनके अंदर कुछ ऐसे सिक्योरिटी फीचर्स रिजर्व बैंक द्वारा लगाए जाते हैं जिसके तहत उनको आसानी से कॉपी नहीं किया जा सकता। आपने देखा होगा कुछ होलोग्रामिक इमेजेस होती हैं, कुछ टेक्सचर्स ऐसे होते हैं जिनको के कॉपी ना किया जा सके और नकली नोट ना छापे जा सके, इस वजह से उन्हें सिक्योरिटी फीचर कहा जाता है। और वही सिक्योरिटी फीचर्स को बढ़ाते हुए एक प्लास्टिक की खिड़की का, पारदर्शी सुरक्षा खिड़की का इस्तेमाल किया जाएगा जिसको कॉपी करना लगभग असंभव होगा। तो इस प्रकार की विशेष सुरक्षा वाले फीचर्स जो है वो इस नोट के अंदर देखने को मिलेंगे और ये एक विशेष प्रकार की प्लास्टिक फिल्म से बनाए जाएंगे जिसे पॉलीमर या पॉलीप्रोपिलीन के नाम से जाना जाता है। दोस्तों, आपको एक बात मैंने शुरुआत में कही थी कि एक बार फिर से ये प्रस्ताव आया है कि भारत के अंदर प्लास्टिक के नोटों का इस्तेमाल किया जाना चाहिए। तो क्या पहले भी कभी
भारत के अंदर प्लास्टिक के नोटों का इस्तेमाल हुआ था या इसको इस्तेमाल करने की बात की गई थी। दोस्तों एक बहुत ही रोचक तथ्य मैं आपको यहाँ पर बताऊंगा। साल 2013 में एक ऐसा ही प्रस्ताव आया था कि भारत के अंदर इस प्रकार से प्लास्टिक के बने हुए या ये जो पॉलीमर के नोट्स है उनका इस्तेमाल किया जाना चाहिए। तब भी प्रस्ताव आरबीआई की तरफ से आया था और एक फील्ड ट्रायल के तौर पर इसका इंप्लीमेंटेशन जो है वह किया जाना था। 2013 के इस ट्रायल में मैसूर, जयपुर, शिमला, भुवनेश्वर, कोची जैसे शहरों में इनका फील्ड ट्रायल जो है वो शुरुआती दौर में किया जाना था, लेकिन किन्हीं कारणों से वो योजना जो है वह आगे नहीं बढ़ पाई थी। और अब 2026 में एक बार फिर से इन पॉलीमर नोट्स को इस्तेमाल करने को मंजूरी रिजर्व बैंक द्वारा दे दी गई है। तो चुनिंदा शहरों के अंदर अब ये प्लास्टिक के नोट जो है वह ट्रायल के रूप में इस्तेमाल किए जाएंगे। दोस्तों सवाल यह है कि आरबीआई ये नोट ला क्यों रहा है? इसकी विशेषता मैंने आपको पहले भी बताई थी। इसके अलावा इसके अंदर कुछ और चीजें हैं, जैसे लॉन्गर लाइफ। आपने देखा होगा कि कुछ समय इस्तेमाल करने के बाद नोट या तो फट जाता है या खराब हो जाता है, गीला हो जाता है। इस प्रकार की समस्याएं आपको नोटों के अंदर देखने को मिलती हैं। कभी बारिश में या कभी गलती से जेब में रह गए तो कपड़े धोने की मशीन में धुल जाते हैं। साथ ही साथ समय के साथ नोट जो है वह घिस जाता है और ऐसा भी माना जाता है कि किसी तरीके की बैक्टीरिया जो है वह एक व्यक्ति से दूसरे में स्थानांतरित होते हैं जब भी एक नोट दूसरे को दिया जाता है। तो एक क्लीन करेंसी के रूप में ये प्लास्टिक के नोट इस्तेमाल किए जाएंगे। यदि जेब में है तो पसीने से या पानी से खराब नहीं होंगे। मशीन में धुलाई हो जाए तो मौजूदा नोट की तुलना में ज्यादा टिकाऊ ये नोट को माना जाएगा। नकली नोटों को रोकने में इससे मदद मिलेगी, क्योंकि शुरुआती दौर में जिस प्रकार के सिक्योरिटी फीचर्स की बात की जा रही है उस तरीके के सिक्योरिटी फीचर्स, चाहे ट्रांसपेरेंट विंडो हो, चाहे उस विंडो के अंदर छोटे छोटे माइक्रो फीचर्स डाले गए हो या कॉम्प्लेक्स तरीके से जो छपाई है, इन सभी फीचर्स को इतनी आसानी से कॉपी नहीं किया जा सकता, जिससे कि ये उम्मीद है कि नकली नोटों को छापने पर एक बड़ी लगाम जो है वो इस प्रकार के नोटों से लगेगी। और साथ ही साथ क्योंकि नोट जो है वह लंबा चलेगा, बार बार खराब नहीं होगा, मुड़ेगा नहीं, तो सरकार को समय समय पर जो नोटों की छपाई करनी पड़ती थी बार बार छापना नहीं पड़ेगा, जिसके कारण लॉन्ग टर्म कॉस्ट सेविंग जो है होगा। शुरुआती समय में ज्यादा खर्चा हो सकता है क्योंकि एक पूरा सिस्टम जो है वह बदल करके इस प्रकार के नोटों से उसको नोटों को लाना होगा, लेकिन लंबे समय में ये कॉस्ट जो है वह धीरे धीरे रिड्यूस होगी, कम होगी। तो इस वजह से आरबीआई इस प्रकार के नोटों को लाने का प्रस्ताव जो है वह लेकर के आ रहा है। दोस्तों अब जब हम इस किसी विषय को समझते हैं तो हमें यह भी समझना है कि केवल हर मुद्दे के सकारात्मक प्रभाव नहीं होते। जैसा हमने कई बार सुना है कि हर सिक्के के दो पहलू होते हैं, तो क्या सकारात्मक प्रभाव तो हमने समझे, क्या कोई नकारात्मक प्रभाव भी है इन पॉलीमर नोट्स के? तो दोस्तों कुछ नकारात्मक प्रभाव जो है वह शुरुआती समय में देखने को मिलेंगे। सबसे पहले तो होगा हायर प्रिंटिंग कॉस्ट, क्योंकि कागज की तुलना में प्लास्टिक के नोट को बनाने छापने में ज्यादा लागत जो है वह आएगी, लेकिन ओवर द ईयर जब बहुत सालों तक ये नोट चलते रहेंगे तो ये लागत कम हो जाएगी, क्योंकि बार बार छापना नहीं पड़ेगा। एक बार छाप करके बहुत लंबे समय तक इसको इस्तेमाल किया जा सकेगा। दूसरा दोस्तों, लंबे समय चलने के बाद भी एक समय ऐसा आएगा जब ये नोट जो है वह इस्तेमाल के लायक नहीं रह जाएगा। उस समय इसको किस प्रकार से रिसाइकल करना है, इसके लिए क्या हमारे पास, क्योंकि ये कोई आम प्लास्टिक नहीं है, जैसे मैंने बताया कि ये एक विशेष प्रकार का पॉलीमर फिल्म है, तो इस पॉलीमर फिल्म को रिसाइकल करने के लिए क्या हमारे पास तकनीकें आज के समय में मौजूद हैं? क्योंकि कुछ सालों बाद ये समस्या आएगी जब हमें इन नोटों को दोबारा से रिसाइकल करना होगा, तो विशेष तकनीक और आधुनिक सुविधाओं की आवश्यकता यहां पर होगी। दोस्तों तीसरी नकारात्मक प्रभाव या तीसरा नुकसान इसका जो है वो ये होगा कि हमें इंफ्रास्ट्रक्चरल अपग्रेड करना होगा। वो इंफ्रास्ट्रक्चरल अपग्रेड क्या है दोस्तों? यदि हम पूर्ण रूप से प्लास्टिक के नोटों की तरफ जाते हैं तो सबसे पहले तो जो एटीएम की मशीनें हैं या तो उनमें मौजूदा मशीनों में बदलाव करना होगा, या हो सकता है पूरी की पूरी मशीनों का सेटअप ही नया लगाना पड़े, क्योंकि जो मौजूदा मशीनें हैं उसमें केवल प्लास्टिक के नोट, केवल कागज के नोट के निकलने का प्रावधान है। वहां पर प्लास्टिक के नोटों के लिए नई एटीएम मशीनें लगानी होंगी। इसके अलावा दोस्तों हर उद्योग में, हर बड़े व्यापारी के पास आपको नोट छापने की, सॉरी माफ कीजिएगा, नोट गिनने की मशीन जो है वह मिलेगी। नोट गिनने की मशीन में क्या होगा दोस्तों, आप मौजूदा जो मशीनें हैं वह तो कागज के नोट को गिनने के लिए बनाई गई हैं, अब प्लास्टिक के नोटों को गिनने के लिए नए प्रकार की मशीनों को बनाना पड़ेगा, तो वहां पर इंफ्रास्ट्रक्चरल अपग्रेड होगा। उसके अलावा बैंक आदि में आपने करेंसी सॉर्टिंग की मशीनें देखी होंगी जो अलग अलग प्रकार के नोटों को अलग कर देती हैं। इसका इस्तेमाल बड़ी बड़ी इकाइयां, मुख्यतः बैंक या फिर धार्मिक संस्थानों में जहां भारी मात्रा में कैश को चढ़ावे के रूप में चढ़ाया जाता है, उस प्रकार के संस्थानों में इसका इस्तेमाल किया जाता है। हर वो संस्था जहां पर बहुत बड़े स्तर पर
कैश नगदी जो है वह प्राप्त होती है, वहां पर इस तरीके की करेंसी सॉर्टिंग मशीनें लगाई जाती है। वो करेंसी सॉर्टिंग मशीनें तो केवल कागज के नोटों को ही अलग कर सकती थी, तो उन मशीनों में अपग्रेड होगा। इसी के साथ आपने एयरपोर्ट या रेलवे स्टेशन पे देखा होगा कि वेंडिंग मशीनें लगी होती है, उसके अंदर कुछ खाने का सामान होगा, पानी की बोतल होगी, आप उसमें एक नोट डालते हैं और उस नोट के अनुसार वहां से सामान जो है वह आप तक पहुंच जाता है। अब उन वेंडिंग मशीनों में भी जो है वह बदलाव करने होंगे, क्योंकि कागज के नोटों के लिए बनाई गई वो मशीनें प्लास्टिक के नोटों को स्वीकार जो है वह नहीं करेंगी। तो इस तरीके से ये कुछ मुख्यतः चैलेंजेस आएंगे। उसके अलावा दोस्तों पब्लिक एडॉप्शन, शुरुआती समय में लोगों को भी इसको पहचानने में और इसको इस्तेमाल में लाने में समय लगेगा, क्योंकि शुरुआती समय में हर बार हमने देखा है कि जब भी नए प्रकार का नोट आता है तो लोगों को, क्योंकि उसको एक सटीक पहचान जो है वो लोगों को शुरुआती दौर में नहीं लगती है, जिस वजह से नकली नोटों का प्रचलन जो है वो काफी ज्यादा हो जाता है। और धीरे धीरे लोग इसके सुरक्षा फीचर्स को पहचानेंगे, इसके उपयोग के बारे में बात करेंगे, इसकी जानकारी उन तक पहुंचेगी। तो शुरुआती समय में लोगों के द्वारा इसको इस्तेमाल करने की जो स्वीकृति है वो उतनी ज्यादा सहज नहीं होगी। तो ये कुछ नकारात्मक प्रभाव जो है वो यहां पर देखने को मिलते हैं। लेकिन फिर भी क्योंकि ये एक नया बदलाव आ रहा है, और ऐसा नहीं है कि केवल भारत में, बहुत सारे देशों में इस प्रकार के नोटों का इस्तेमाल जो है वह पहले से किया जा रहा है। तो भारत कोई अपने आप में पहला देश नहीं है दोस्तों, बहुत सारे और देश ऐसे हैं जहां पर इन नोटों का इस्तेमाल किया जाता है, क्योंकि एक लॉन्ग टर्म फीचर या लॉन्ग टर्म यूजेज के लिए इन नोटों को जो है वह देखा जाता है। अगर हम बात करें वो कौन कौन से ऐसे देश हैं जहां पर ये नोट पहले से चल रहे हैं, तो दोस्तों कनाडा, यूनाइटेड किंगडम, सिंगापुर, वियतनाम जैसे देशों में इस प्रकार के नोट जो है वो पहले से इस्तेमाल में लाए जाते हैं। तो भारत भी अब उन देशों की सूची में शामिल हो जाएगा जो प्लास्टिक के नोटों का इस्तेमाल जो है वह करते हैं, क्योंकि सामान्य नोट जो है वो 2-3 साल तक चल जाएगा, लेकिन ये प्लास्टिक का या पॉलीमर का नोट उससे 5 गुना ज्यादा चलेगा। तो एक महत्वपूर्ण विशेषता इसकी जो है वह बनेगी। और भारत का जो आर्थिक स्थिति है या भारत की जो अर्थव्यवस्था है वह दुनिया के उन चुनिंदा देशों में शामिल हो जाएगी जहां पर इस प्रकार के नोटों को जो है वह इस्तेमाल में लाया जाता है। इसी के साथ दोस्तों एक और सवाल यहां पर आता है कि एक और तो हम यूपीआई जैसे डिजिटल पेमेंट्स के तरीकों को बढ़ावा देते हैं, हम डिजिटल करेंसी की बात करते हैं, हम डिजिटल इंडिया की बात करते हैं। तो डिजिटल इंडिया जैसे दौर में हमें नोट चाहे प्लास्टिक का हो चाहे कागज का हो, इसको लाने की जरूरत क्या है? तो दोस्तों एक चीज हम आज भी समझने की जरूरत है कि हम जितना भी शिफ्ट कर रहे हैं यूपीआई पेमेंट्स की तरफ वो पिछले कुछ सालों में बहुत ज्यादा बढ़ा है, लेकिन ऐसा नहीं है कि उस बढ़ते हुए शिफ्ट के साथ कैश का इस्तेमाल जो है वह पूर्ण रूप से खत्म हो गया है। आज भी घर से निकलने से पहले लोग जेब में कुछ ना कुछ कैश जो है वह रखते हैं। आज भी दुकानों में बहुत सारी दुकानें ऐसी हैं जहां भुगतान केवल और केवल कैश से होता है। कुछ छोटे व्यापारी हैं जिनको इस तरीके की चीजों का इस्तेमाल जो या तो नहीं करते हैं, या फिर ग्रामीण किसान है, कोई ग्रामीण ग्राहक है जिसके पास यूपीआई आदि की सुविधा की या तो मौजूद नहीं है या उसको उसके इस्तेमाल की जानकारी नहीं है, तो उनके लिए कैश जो है वो बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। तो हमें यूपीआई या डिजिटल पेमेंट्स या डिजिटल इंडिया के जो प्रस्ताव है या डिजिटल इंडिया के जो इनिशिएटिव्स हैं उनके साथ साथ एक बेहतर गुणवत्ता वाली करेंसी की आवश्यकता थी, कि क्योंकि कैश की मांग, अगर यूपीआई के आने से अगर कैश की मांग कम हुई है लेकिन पूरे तरीके से खत्म नहीं हुई है, और आने वाले बहुत सालों तक हम ये नहीं कह सकते कि कैश का इस्तेमाल जो है वो पूर्ण रूप से बंद हो जाएगा। इस वजह से हमें यूपीआई के बावजूद भी प्लास्टिक की या नए प्रकार के नोटों की आवश्यकता जो है वह पड़ने वाली थी। तो दोस्तों ये थे पूरी की पूरी चर्चा इन नए आने वाले नोटों के बारे में। यदि आपका शहर भी उन शहरों में से एक है जिनमें ये फील्ड ट्रायल किया जाएगा, तो जब भी आप इस प्लास्टिक नोट का इस्तेमाल करें, अपने आसपास इस प्लास्टिक नोट को देखें, तो जरूर इसके सिक्योरिटी फीचर्स के बारे में बात कीजिए। यदि आपके पास इसके बारे में कोई और जानकारी है तो हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। मैं उम्मीद करता हूं दोस्तों आप विस्तार पूर्वक इस पूरे के पूरे विषय को समझ पाए होंगे। दोस्तों जाने से पहले आपके लिए शून्य आईएएस हमेशा ये प्रयास कर रहा है कि आपकी जो संघ लोक सेवा की तैयारी है वो ज्यादा से ज्यादा बेहतरीन तरीके से, और इसी दिशा में आपके लिए ब्रह्मास्त्र 2027 प्रोग्राम जो है वह शून्य आईएएस चला रहा है। इसके अंतर्गत वो सभी अभ्यर्थी जो 2027 में अपनी संघ लोक सेवा आयोग की परीक्षा देने वाले हैं उनके लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण मार्गदर्शक और टेस्ट सीरीज प्रोग्राम आपको दिया जाएगा। उद्देश्य यह है कि आप एक मार्गदर्शक के अंतर्गत अपनी तैयारी को करें, हर रोज आप कुछ चीजें पढ़ें, हर कुछ दिन में उसका टेस्ट दें, उसका जो परिणाम है वो आप देखें, और इस तरीके
से हर एक दिन के साथ आपकी जो प्रोग्रेस है वो धीरे धीरे बेहतर हो और आप अपने लक्ष्य, अपने गोल की तरफ पहुंचे। दोस्तों, किसी भी प्रकार का कोई सवाल है हिंदी माध्यम के संबंध में, कुछ कोर्सेज, नोट्स या मार्गदर्शन की आपको जरूरत है, तो आप सीधे तौर पर इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं। यहाँ पे आपके डिस्क्रिप्शन में जो गूगल फॉर्म लिंक और फोन नंबर है उस पर भी आप कनेक्ट कर सकते हैं और आपके किसी भी सवाल, किसी भी समस्या के लिए शून्य आईएएस हिंदी माध्यम अपने हिंदी माध्यम के अभ्यर्थियों के लिए मदद के लिए मौजूद है। धन्यवाद।